इसमें दी गई समस्या से समीकरण बनाना बताएंगे। तो देखिए, इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां से यहां तक ये जो दिया है, यहां तक फर्स्ट स्थिति बनेगी और पहला समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? पहला समीकरण बनेगा 2 चर का। इसमें क्या है कि जैसे वर्तमान इधर जाएंगे तो भविष्य और इधर जाएंगे तो भूतकाल, और ये भविष्य का और ये वर्तमान का। अब देखिए, इसमें जब हम वर्तमान काल से भूत में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं? पूर्व। पूर्व मीन्स पहले। तो पूर्व या पहले के लिए माइनस चिन्ह आता है। क्या चिन्ह आता है? पूर्व और पहले के लिए माइनस चिन्ह आता है, ऋणात्मक। और देखिए यहां पर देखें भविष्य में, तो आगे की तरफ देखेंगे तो ये होगा बाद में, बाद या पश्चात, तो पश्चात। इसके लिए प्लस चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस चिन्ह आता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान में 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। कितनी है वर्तमान आयु? 25 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व वह कितनी आयु का था? तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 25 में से 5 घटा देंगे तो वह 20 वर्ष का था पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष बाद वह कितनी आयु का होगा? तो 25 प्लस 5 जोड़ देंगे तो यह 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जब भी इस प्रकार से सवाल आता है तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। और उसने क्या कहा है देखो, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो पिता की आयु भी कम होगी 7 वर्ष पूर्व में, और उसकी पुत्री की आयु भी 7 वर्ष पूर्व में कम होगी। ऐसा नहीं है कि पिता की आयु कम हो, पुत्री की आयु नहीं बढ़े, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 वर्ष। ये तो वर्तमान है, वर्तमान में से पूर्व की कहा है तो पूर्व के लिए कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। इसी प्रकार पुत्री की, इसी प्रकार हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। अगर ये बाद की कहता तो हम इसमें 7 जोड़ देते, पूर्व की कहा है इसलिए हमने 7 इसमें से घटा दिया। अब फर्स्ट स्थिति क्या बनेगी देखो, फर्स्ट स्थिति में ये कहा है कि
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? पिता। तो पिता की आफताब की आयु कितनी है? x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7। ठीक है। अब ये कहता है, उसके पिता ने उसे कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व की लिख ली। अब कौन कहता है? पिता कहता है पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व। तो 7 गुनी आयु का मतलब है ये 7 वर्ष की हो मान लो, तो 7 गुनी का ये कितना होगा? 49 वर्ष का होगा। फिर 7 गुना होगा इसका, तो हमें 7 का गुणा किधर करना है? इधर। तब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मान लिया कि वह 7 वर्ष की होगी, तो ये कितने का होगा? 49 वर्ष का होगा 7 गुनी आयु का। तो 7 में हम कितने का गुणा कर दें कि 49 वर्ष के बराबर आ जाए? तो 7 का गुणा। तो हम इसमें पुत्री की आयु में कितने का गुणा कर देंगे? 7 का। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो देखिए x माइनस 7 बराबर 7y माइनस के 49, x माइनस 7y इधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी, और ये लाएंगे इधर तो माइनस 7 तो है ही, और ये प्लस 49 बराबर 0। 49 माइनस की तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। x माइनस 7y 7 घटा देंगे इसमें से तो प्लस के 42 बराबर 0। समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार से सेकंड स्थिति का समीकरण कैसे बनाएंगे? सेकंड में देखिए, अब से मतलब वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद हम निकालेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। अब बाद की बात की है तो x में 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 वर्ष x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? y प्लस 3 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कहा है? देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा? आफताब। तो x प्लस 3 और y प्लस 3। अब 3 का गुणा हम किधर करेंगे? कि ये तो पिता की आयु है, पिता की आयु ज्यादा होगी, पुत्री की आयु कम होगी, तो पुत्री की आयु में हम 3 का गुणा कर दें। ठीक है। तो मान लीजिए पुत्री 10 वर्ष की होगी तो ये 30 वर्ष का होगा, तभी तो हम 3 का गुणा करेंगे तो 30 के बराबर आ जाए। 3 का गुणा इधर कर दें। अब इसे सरल कर लें। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, ये सब इधर ले आए, x माइनस 3y और 9 इधर आएगा, प्लस 3 माइनस के 9 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो ये रहा आपका बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है? हमें समीकरण बनाने होते हैं और समीकरण बना करके हम इनको हल करेंगे। हल करने पर हमें पिता और पुत्र, आफताब और पुत्री की आयु प्राप्त हो जाती है। हल करने की 3 विधियां हैं।
बीजगणितीय विधि है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। अगली विधि है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय जैसे सवाल में कहा गया है, जैसे मान लीजिए सवाल आ जाए तो हमें समीकरण कैसे बनाने, समीकरण इस प्रकार से बनाने हैं। और इससे पहले जो सवाल मैंने बताया था उस सवाल में ग्राफीय विधि से अगर निरूपण करवाता है तो ग्राफीय विधि से इसका निरूपण करेंगे और ग्राफीय विधि से हम इसका आंसर निकालेंगे अगर उसमें सवाल में कहा है तो। ठीक है, चाहे और नहीं कहा है और इसमें आयु पूछी है तो विलोपन विधि द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं, हल करके एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई के मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये जो समस्या है तो इस समस्या से हमें समीकरण कैसे बनाने हैं हमें वह आना चाहिए, तभी हम सवाल को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। बीजगणितीय रूप क्या होता है, समीकरण रूप में लिख दें, 2 चर वाले समीकरण रूप में लिख दें तो वही बीजगणितीय निरूपण होता है। फिर हम उसको किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो पहली आपकी समस्या ये है कि दी गई समस्याओं में से हमें समीकरण रूप कैसे बनाना है तो वो सीखें। तो इस प्रकार से हमें सीखना है। देखिए इसमें 2 ही स्थिति हैं या 2 ही वस्तु हैं, सेब और अंगूर। ठीक है, तो माना 1 किलोग्राम सेब का 1 किलोग्राम सेबों का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए। कितना है, x रुपए। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लिया कि 22 रुपए। 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो 22 रुपए है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य वो x रुपए। कितना है, x रुपए। तो देखिए फर्स्ट स्थिति ध्यान देंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए ये मूल्य कितना है, x रुपए है सेब का 1 किलोग्राम का, और अंगूर का क्या है 22 रुपए। कितना है, 22 रुपए। तो देखिए ध्यान से x सेब है तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, तो 2x रुपए। तो हम लिखेंगे 2 का गुणा किससे कर दें, x से, तो 2x प्लस 1 का गुणा किससे कर दें, 22 से। तो ये 2 किलोग्राम सेबों का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और मिलकर के कितने में आता है, बराबर 160 रुपए। समीकरण नंबर पहला। सेकंड स्थिति यह है, देखिए 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 का गुणा किससे, सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर टोटल कितने के आते हैं, 300 रुपए। समीकरण नंबर 7। तो इस प्रकार से हम इनका समीकरण प्राप्त कर सकते हैं इस समस्या का। ठीक है, दोबारा समझ लें।
माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। देखिए तो जो रुपए हैं उनका हम किलोग्राम से गुणा कर देंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। x y है तो y का अंगूर 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो y रुपए है, तो 1 का गुणा हम y से करते हैं। दोनों का योग 160 के बराबर होगा। ऐसे ही 4x + 2y का योग 300 रुपए के बराबर। अब इस समस्या मान लीजिए इन दोनों समीकरणों को आप हल करें तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, वज्रगुणन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा हम इनको हल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपको सवाल में कहा गया है उसी विधि द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है।